हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आसान स्टडी विला। आज हम 3 इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हम जब नंबर्स ऐड करते हैं तभी ये रूल अप्लाई होता है। और इस रूल के साथ हर रूल को हम प्रूव करके दिखाएंगे और ये रूल से हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हमने 2 एग्जाम्पल भी चूज़ किया है और वो एग्जाम्पल करके दिखाएंगे। सो विदाउट वेस्ट आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट रूल इज सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज इक्वल n इंटू एन प्लस 1/2। तो इसके लिए हमने 10 नंबर सिलेक्ट करके रखा है। ये रूल क्या कहता है, जब हम फर्स्ट n नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा एडिंग का जो रूल है वो रूल होगा n इंटू एन प्लस 1/2। सो हियर वी सिलेक्ट n इक्वल 10। हमने n का वैल्यू 10 तक रखा है। आप लोग n के काफ़ी वैल्यू रख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो हमने फर्स्ट 10 रखा है, n इक्वल 10 लिया है। सो लेट n इक्वल 10, दैट मीन्स फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9 10। सो नॉर्मल जो सम होता है, ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का नॉर्मल सम कैसा होगा, सिंपल जो सम होता है वो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 इक्वल 55। सो ये तो नॉर्मल सम है। अगर ये टर्म 10 की जगह 11 हो, 100 हो, 200 हो, 1000 हो, तो हम कैसे सम कर सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए ये रूल अप्लाई किया जाता है दिस कंडीशन में। सो नाउ यूजिंग रूल, अब देखिए हम अगर नॉर्मल सम करता है तो हमको वैल्यू कितना मिलता है, 55 मिलता है। अगर हम यूजिंग रूल करते हैं तब ये वैल्यू मिलता है या आधार मिलता है, ये हम दिखेंगे। अगर दोनों की वैल्यू सेम टू सेम है तो ये रूल वैलिड है, दैट मीन्स द रूल इज़ करेक्ट। ओके, नॉर्मल सम में 55 मिला है। ना यूजिंग रूल करके सम करने से क्या होता है हम देखते हैं। नाउ यूजिंग रूल सम ऑफ द गिवन नंबर्स। अब रूल यूज करके हम देखेंगे रूल क्या कहते हैं। फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इक्वल n इंटू एन प्लस 1/2। हियर वी कीप n इक्वल 10। सो n इंटू एन प्लस 1/2 इज इक्वल, n के जगह हम 10 बिठाएंगे, 10 इंटू 10 प्लस 1/2, दैट मीन्स 10 इंटू 11/2। दो से 10 को गुना करेंगे तो 2 5 गुना 10, दैट मीन्स 5 इंटू 11 इक्वल 55। ये देखो, ये हमने रूल अप्लाई किया तो भी हमको 55 मिला। और जनरली जो नॉर्मल सम का प्रोसीड्यूर है वैसे सम में भी 55 मिला। दैट मीन्स द रूल इज़ वैलिड फॉर ऑल कंडीशंस ऑफ n फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। सो हमने फर्स्ट जो रूल था एडिंग का वो हमने प्रूफ किया। अब बढ़ते हैं दूसरी रूल की तरफ। Now our second rule tells sum of first n odd numbers is equal n square. That means फर्स्ट n odd नंबर को हम अगर ऐड करेंगे तो उसका फॉर्मूला रहेगा n स्क्वायर। सो हियर लेट फर्स्ट 5 odd नंबर्स टू सम अप। हमने एज्यूम कर लिया है कि हमको फर्स्ट 5 odd नंबर्स ही ऐड करना है। प्रूफ के लिए हमने एज्यूम कर लिया है कि हमको फर्स्ट 5 odd नंबर्स ही ऐड करना है। सो हियर n इक्वल 5।
आप लोग को तो मालूम होगा ओड नंबर क्या है। ओड नंबर और इवन नंबर का डिफरेंस आप लोगों को पता है। ये है ओड, ये है इवन, ये ओड, ये इवन, ये ओड। सिंपल सा, वन से स्टार्ट करे, नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट करे और पहला ओड है और पहला नंबर ओड है और अल्टरनेटिवली यू कैन प्रोसीड। फर्स्ट वन इज ओड, सेकेंड वन इज इवन, थर्ड वन इज ओड, फोर्थ वन इज इवन, एंड यू कैन कैलकुलेट इन दिस वे। सो ओड नंबर और इवन नंबर का डेफिनेशन मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा क्योंकि ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हर एक को पता है क्या इवन है क्या ओड है। सो हमने क्या लिया, फर्स्ट ओड नंबर को हमको ऐड करना है। सो फर्स्ट ओड नंबर क्या होगा, 5 ओड नंबर, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। सो इसको जो जब हम नॉर्मल सम करेंगे तो कितना मिलता है, 25 मिलता है। नाउ ये रूल अप्लाई करके हम दिखेंगे कि n स्क्वायर करके भी 25 मिलता है कि नहीं मिलता है। सो नाउ यूजिंग रूल वी हैव sum of first 5 odd numbers equal n square. Here n equal 5 is equal 25. So देखा दोनों ही मिल गया, सेम सेम हो गया, hence proved। ये भी प्रूफ हो गया। Now proceed to the next last one। So आज का जो लास्ट रूल है वो है sum of first n even numbers equal n into n plus 1। यहाँ पर इवन नंबर के जिक्र कर रहा है। लेट n इक्वल 5, हमको फर्स्ट 5 इवन नंबर को ऐड करना है। तो फर्स्ट 5 इवन नंबर क्या होता है, 2, 4, 6, 8 एंड 10। अगर इसको सम नॉर्मल सम करते हैं तो 30 मिलता है। अगर आप यूजिंग रूल यूज़ करके हम दिखेंगे कि वो सम 30 है क्या नहीं है। सो यूजिंग रूल हियर n इक्वल 5, सो n के जगह 5 बिठा दो और n के जगह हम 5 बिठाएंगे। सो 5 इंटू 5 प्लस 1 दैट मीन्स 5 इंटू 6 इक्वल 30। सो हेंस प्रूव्ड। सो ऑल द 3 रूल्स आर सेटिस्फाइड फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। सो नाउ अब हम दो एग्जाम्पल करेंगे जो कि ये रूल अप्लाई करके हम सोल्व कर सकते हैं। सो ऐसा क्या एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं जिसके लिए ये रूल जानना हमको ज़रूरी होता है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमने वो कर रखी है, आप लोगों को हम उससे इंट्रोडक्शन करेंगे अब। सो लेट्स स्टार्ट। सो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा 1-2 क्वेश्चन तो देते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 12 मल्टीपल्स ऑफ 9। हमको 9 का जो 12 मल्टीपल है, फर्स्ट 12 मल्टीपल उसका सम कितना है वो निकालने को ये क्वेश्चन कहता है। वी हैव टू डिटरमाइन द सम ऑफ फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 9। सो आप लोगों को मल्टीपल क्या है उसके बारे में हम एक आइडिया देते हैं। एक्चुअली मल्टीपल इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ फैक्टर्स। आप लोगों को फैक्टर्स तो मालूम है, सिंपल। अगर हमने लिया 9 का फैक्टर क्या है तो हम लिख सकते हैं 1 इंटू 9 इक्वल 9, 3 इंटू 3 इक्वल 9 और 9 इंटू 1 इक्वल 9। सो अब देखो यहाँ पर 1, 9, 3 दिस ऑल आर फैक्टर ऑफ 9। सो 9 का फैक्टर क्या है, 1 है। 9 का फैक्टर क्या है, 9 भी है। 9 का फैक्टर क्या है, 3 है। सो 1, 3, 9 आर फैक्टर्स ऑफ 9। अगर हम कहते हैं 9 क्या होता है, अल्टरनेटिवली वी कैन से 9 इज मल्टीपल ऑफ 1, 9 इज मल्टीपल ऑफ 3, 9 इज मल्टीपल ऑफ 9।
9 is multiple of 1, 9 is multiple of 9, 9 is multiple of 3. So 9 को हम 139 का मल्टीपल कहते हैं और ऑपोजिट में 139 को हम 9 का फैक्टर कहते हैं. सो मल्टीपल एंड फैक्टर्स के डिफरेंस आपको मालूम हो गया. अब क्वेश्चन की तरह बढ़ते हैं. क्वेश्चन में कहता है फाइंड द सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 9, 12 मल्टीपल्स ऑफ 9. सो 12 मल्टीपल्स ऑफ 9 क्या होगा? पहले हम फर्स्ट टर्म होगा 9 इंटू 1, सेकेंड 9 इंटू 2, थर्ड 9 इंटू 3, 9 इंटू 4, 9 इंटू 5 डॉट 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 9 इंटू 12. सो जिसका मतलब है 9, 18, 27, 36, 45 and dot dot up to 108 all are multiple of 9. These are first 12 multiples of 9. So अगर इसका सम करना है तो हम इसको नॉर्मल सम में हमको बहुत तकलीफ होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा. ऐसा नॉर्मल सम हम कैसे करेंगे? सो इसके लिए हमको रूल अप्लाई करना होगा. हमने ऑलरेडी जो 3 रूल डिस्कस कर लिया है वो रूल में से एक रूल अप्लाई करके हम इसको सॉल्व करेंगे. सो देयरफॉर सम ऑफ द फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 9 इज, नॉर्मली जो सम होता है वही है 9 + 18 + 27 + 36 + 45 डॉट डॉट 108. सो ये हो गया. नेक्स्ट स्टेप जो है हमको क्या करना है, सिंपल 9 कॉमन ले आना है. 9 तो कॉमन आएगा, सब में से 9 एक आएगा. एक 9 आ गया तो यहाँ पर क्या रहेगा 1 + 2, 9 1 गुना 9, 9 2 गुना 18 एंड 9 3 7 27. सो 9 एक कॉमन आ गया तो यहाँ पर ब्रैकेट में 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट 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 12. सो 9 अगर कॉमन आ गया तो यहाँ पर देखो 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट 12. दैट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 12 natural numbers. So what is the rule for sum of first 12 natural numbers? We have already known that sum of first n natural number is n into n plus 1 by 2, जो हमने फर्स्ट रूल में ही कर लिया है. सो हियर n = 12. सो n के जगह 12 बिठाकर ये रूल अप्लाई कर दो. 9 इंटू यहाँ पर क्या होगा 12 इंटू 12 + 1 by 2 होगा. सो फर्स्ट रूल हमने किया है वही फर्स्ट रूल यहाँ पर सुइटेबल है. सो 12 इंटू 12 + 1 by 2. सो 12 ऐसे करने से हमको क्या मिलता है, ऐसे 2 से गुना 12. सो 12 यहाँ पर से है, यहाँ पर 13 है. 9 इंटू से प्लस 13, 9 इंटू 6 + 13, दैट मीन्स 702 इज द आवर रिक्वायर्ड आंसर. सो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं. इस क्वेश्चन को मुकाबला करने के लिए और सॉल्व करने के लिए हमको ये रूल, पहला वाला जो रूल दिया था वो जानना बहुत ज़रूरी है. सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज अप्लाइड हियर. सो और एक क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है जो कि इस 3 रूल में से और एक रूल अप्लाई करके हम सॉल्व करते हैं. सो दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. Here find the sum of first 37 odd numbers. यहाँ पर दिया है कि पहला 37 odd नंबर को ऐड करो. तो हम पहला 37 odd नंबर अगर नॉर्मल सम से करेंगे तो कितना लंबा हो जाएगा और मुश्किल भी हो जाएगा एक्यूरेट कैलकुलेट करने में. सो इसलिए इस तरह की क्वेश्चन के लिए हमको रूल जानना ज़रूरी है. हियर n = 37. Here n = 37. So sum of first 37 odd number is n square. We know that sum of first n odd numbers is n square. Therefore sum of first 37 odd number is n square equal 37 square. That means 1369. So दोस्तों हमने अभी 3 रूल्स किया है और उसका अप्लाई कैसे होता है उसके 2 एग्जाम्पल भी हमने दिया है. और अगर आप लोग इस वीडियो से
कुछ ना कुछ नॉलेज गेन किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशंस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।